नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज जो बांग्लादेश और बे ऑफ बंगाल के अराउंड जो जियो पॉलिटिकल गेम चल रहा है, ये धीरे धीरे एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक बैटल ग्राउंड बनता जा रहा है। इंडिया, चाइना, अमेरिका और रशिया और वेस्टर्न पावर्स इस रीजन में अग्रेसिवली एक्टिव हो चुकी है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी में और इंडो पैसिफिक बैलेंस पर पड़ने वाला है। सबसे क्रिटिकल पॉइंट है इंडिया का चिकन नेक कॉरिडोर, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोला जाता है। सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर वाइड ये लैंड स्ट्रिप मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करती है। अगर इस रीजन में फ्यूचर में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है या फिर किसी भी टाइप का इंस्टेबिलिटी होती है, तो इंडिया के लिए ये पॉइंट सबसे मेजर चोक पॉइंट बन सकता है। बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रैपिडली शिफ्ट हुआ है। शेख हसीना के टाइम पर इंडिया फ्रेंडली बैलेंस मेंटेन किया जा रहा था, लेकिन अब नए लीडरशिप सेटअप के अंदर चाइना और दूसरी वेस्टर्न पावर्स का इन्फ्लुएंस विजिबली इंक्रीज हो रहा है। चाइना बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, पोर्ट्स और सर्वेलेंस सिस्टम पर अग्रेसिवली काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चित्तगोंग और कोस्टल रीजन में चाइनीज इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअसली अग्रेसिवली एक्सपांड हो रही है। रशिया भी बांग्लादेश के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में डीपली इन्वॉल्व है। न्यूक्लियर फ्यूल और रिएक्टर कोऑपरेशन ने साउथ एशिया की स्ट्रेटेजिक इक्वेशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। इसी बीच अमेरिका भी बे ऑफ बंगाल में रैपिडली एक्टिव होता जा रहा है। यूएस नेवी और सबमरीन्स कंटिन्यूअसली इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करे जा रहे हैं। वॉशिंगटन का मेन ऑब्जेक्टिव इंडिया को टारगेट करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि चाइना के इंडो पैसिफिक एक्सपांशन को रोकना है। साउथ एशिया सी से लेके मलक्को स्ट्रेट तक अमेरिका कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटरिंग और मिलिट्री पोजिशनिंग वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है। मलक्को स्ट्रेट दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड चोक पॉइंट्स में से एक है। चाइना का मैसिव ऑयल इसी एरिया से सप्लाई होता है। ये एक नैरो सी रूट है जिसे कभी भी चोक पॉइंट में तब्दील किया जा सकता है। इसीलिए इंडिया और अमेरिका दोनों के लिए ये रीजन एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड भी अब इंडिया की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का एक मेजर सेंटर बनता जा रहा है। यहां से इंडिया बे ऑफ बंगाल और मलक्को रूट दोनों को स्ट्रेटेजिकली मॉनिटर कर सकता है। इसी लार्जर स्ट्रेटेजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वाड अलायंस। इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ओपनली इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। चाइना को क्वाड अलायंस से सबसे ज्यादा कंसर्न इसीलिए है क्योंकि ये अलायंस इनडायरेक्टली चाइनीज एक्सपांशन को काउंटर करने के लिए देखा जाता है। दूसरी तरफ चाइना की स्टिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी भी काफी अग्रेसिव रही है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेके श्रीलंका के हम्बनतोटा पोर्ट तक और म्यांमार प्रोजेक्ट तक एक स्ट्रेटेजिक नेटवर्क वो क्रिएट किया जा रहा है। बांग्लादेश का चित्तगोंग पोर्ट और बे ऑफ बंगाल के सराउंडिंग एरियाज भी इसी स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का मेजर पार्ट बन के रह गए हैं। अब बे ऑफ बंगाल सिर्फ एक कॉमर्शियल सी रूट नहीं रहा, यहाँ नेवल ड्रिल्स, सबमरीन्स और मिलिट्री सर्वेलेंस कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो अमेरिका की प्रेजेंस इस रीजन में एक स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग फैक्टर भी हो सकती है, क्योंकि दोनों कंट्रीज का कॉमन कंसर्न चाइना का एक्सपांशन है। बांग्लादेश की जियोग्राफिकल लोकेशन इतनी क्रिटिकल है कि जो पावर वहां इन्फ्लुएंस करेगी वो पूरे इंडियन ओशियन, ईस्टर्न इंडियन ओशियन और नॉर्थ ईस्ट एशिया के स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करेगी।
इसीलिए दुनिया की मेजर सुपर पावर्स बांग्लादेश में अपना इन्फ्लुएंस, इन्वेस्टमेंट्स, डिप्लोमेसी और मिलिट्री कॉर्पोरेशन इंक्रीज कर रहे हैं। आज बे ऑफ बंगाल एक साइलेंट सी नहीं रहा, ये एक एक्टिव जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड बन चुका है, जहां पर हर कंट्री अपनी पोजीशनिंग को सिक्योर करने में लगी हुई है। आने वाले कुछ सालों में साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक का जो पावर बैलेंस है वो कंप्लीटली रीडिफाइन हो सकता है और इसका सेंटर पॉइंट बांग्लादेश और बे ऑफ बंगाल रीजन हो सकता है।